दोस्तों क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सोफ़ी, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने 3.5 के सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। जो उस एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज जो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। कि एक राजमार्ग है, मतलब उस पर 2 राजमार्ग दिए हुए हैं, पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है। इस तरीके से एक रोड है जो राजमार्ग की तरह है, जो 100 किलोमीटर का है, मतलब इसकी टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक कार एक स्थान से चलती है, मतलब एक यहाँ से चलती है, एक बी से चलती है। तो एक समय में चलना शुरू करती है, तो दोनों एक सेम टाइम पे चलती हैं। और यदि वे दोनों भिन्न कारें डिफरेंट चाल से चलती हैं तो एक दिशा में जाती है तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। अगर वो दोनों अलग अलग भिन्न स्पीड से चलती है और सेम दिशा में जाती है तो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है कि दोनों कार हैं जो उनकी चाल क्या होगी। कि इसमें क्या है कि पहला कंडीशन तो ये दी हुई है कि जब यदि दोनों कारें भिन्न चालों से एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल क्या कहती है, तो इसमें हमें निकालना है। तो देखिएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, डी। तो यार इसमें वो कह रहा है कि चाल निकाले, मतलब स्पीड निकालनी है कार ए की और कार बी की। तो लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ ए कार की स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए डिस्टेंस की यूनिट ये है और ये हमारी टाइम की हो गई। एंड स्पीड ऑफ बी कार की स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, वो दी हुई है हमें 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि जब दोनों ये गाड़ी एक सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये 5 घंटे बाद मिलती है, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 1 घंटे में मिल जाती है। तो पहली कंडीशन जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तब क्या अकॉर्डिंग बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब आपसे कार के बारे में कोई गाड़ी सेम दिशा में जा रही हो तो उनकी जो आपस में स्पीड होगी, मतलब जो भी चीज़ें बनेगी वो आपस में घटा के बनानी पड़ेंगी। तो इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको सिंपली वो इक्वेशन सिंपली याद रह पाएगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब दूरी बराबर हो रहा है स्पीड इनटू में टाइम। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये हमें सभी को याद रखना है क्योंकि मेन फॉर्मूला है, इसी की बेस पे हमें इक्वेशन को क्रिएट करना होगा। तो देखिएगा डिस्टेंस कितनी है, टोटल 100 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड कितनी है, वो कितनी है x स्पीड ए की, तो x हो गई। अब ये टाइम कितनी ले रही है, दोनों जब एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और टाइम कितनी ले रही है 5 घंटे, तो मतलब इंटू में स्पीड इंटू में टाइम, मतलब 5x, ये तो एक की बात हो गई। अब ये सेम दिशा में जा रही है तो मतलब घटा के लिखना है। अब लिखना है दूसरी स्पीड, ये तो y होगी, और दूसरे का टाइम कितना होगा, वो भी 5 घंटे ले रही है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, माइनस इसलिए लगाया कि जब वो दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो 5 घंटे बाद मिल रही है, तो इसलिए उनको यहाँ पे घटा के लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम सिंपली इसको कर सकते हैं। तो 5x माइनस के 5y, यहाँ से आपको दिख रहा है कि 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू में 20। तो यहाँ तक तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करें हम सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या है कि अब वो दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर से इधर आ रही है, वो एक से इधर जा, तो 1 घंटे ले रही है। तो वही, तो डिस्टेंस कितनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन जब अपोजिट साइड में आ रही है तो उनकी जो ये चीज़ है यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। तो टोटल तो डिस्टेंस 1000 है और टाइम कितनी ले रही है 1 घंटा। तो स्पीड है x की 1, ये हो गया, प्लस करना है क्योंकि वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए y इंटू में 1। तो 100 इक्वल्स टू में x प्लस वाई, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आप फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप सिंपली ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो x y का जो कोफिशिएंट है वो बराबर भी है और दोनों अपोजिट साइड के हैं, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसको सिंपली जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू में आपका है 20, और सेकंड इक्वेशन क्या है कि x प्लस में y इक्वल्स टू में आपका 100। सिंपली अब क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितने हो गए 2x, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हो गया हमारा 120। तो x इक्वल्स टू में 60। अभी तो हमें y की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप कहीं भी पुट कर दोगे तो आपको सिंपली वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो मतलब पहले इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू में 20। तो x की जगह हम यहाँ पर रखेंगे 60 माइनस के y इक्वल्स टू में 20। तो माइनस का y इक्वल्स टू में 20, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस का 60। तो y इक्वल्स टू में माइनस का y इक्वल्स टू में माइनस का 40 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू में 40। तो इस तरीके से ये हमारी जो स्पीड्स हैं, ये तो हमारी स्पीड ए कार की आ गई, और ये आगे हमारी बी कार है जो उसकी स्पीड हमें यही पूछ रहा था कि वो दो ए और जो बी कार्स है उनकी स्पीड क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो सिंपली हम वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर पाए हैं। अब इसका जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आ रहा है। और जो इसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने भी कराए सारे इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। चीज़ों को बस ध्यान से समझोगे तो इंशाल्लाह आपके इस बार मैथ के एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। और ये मैं आपको पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ते रहोगे, ध्यान लगाते रहोगे और मुझे बताते रहोगे टाइम टाइम पर अपने डाउट को, तो आपका कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयतकार क्षेत्रफल 9 वर्ग कम इकाई हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और इकाई 3। मतलब एक आयतकार खेत है। इस तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अब इसमें कहा कि इसका जो एरिया है वो कुछ मतलब 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। कब घटता है, जब यदि हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और जो विड्थ है उसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। तो इस तरीके से इसमें 2 कंडीशन बनी हुई हैं। तो देखिएगा पहली कंडीशन में क्या है, उसमें कह रहा है कि इसकी डायमेंशन निकालिए, मतलब लेंथ और विड्थ निकालिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई फाइंड कीजिए इसकी। तो आप वही मान के चलते जो आपको चीज़ें नहीं पता तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मान ली, x यूनिट, मतलब यूनिट में दिया है तो x यूनिट मानोगे आप, ठीक है। एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है आपकी ऑफ रेक्टेंगल y। तो यहाँ पे एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर तो लेंथ और ब्रेड्थ तो x और y है ना, तो x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट बनेगा। ये तो आपको समझ में आया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि जो एरिया है वो 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट घट जाता है, कम हो जाता है यदि लेंथ है जो 5 यूनिट कम कर दी जाए। मतलब ये पहले तो x थी तो इसमें से 5 कम कर दिया जाए इंटू, और अगर यदि उसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 बढ़ा दी जाए, मतलब पहले तो y थी अगर 3 और बढ़ा दी जाए तो ये लेंथ है ये विड्थ है, क्योंकि L इंटू बी क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया कितना घट रहा है, पहले तो एरिया था x इंटू वाई, तो वो 9 स्क्वायर यूनिट घट रहा है। तो इसलिए x माइनस वाई, क्योंकि ये तो एरिया ये भी एरिया है तो घट तो रहा है ना, इसमें से दिखाएंगे। अब सिंपली आपने 9th क्लास में इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपने पीछे देखे पढ़ा है। तो x इंटू वाई प्लस के 3x, इसकी इससे करेंगे माइनस के 5y माइनस के 15 इक्वल्स टू में xy माइनस के 9। xy से तो xy कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू में माइनस का 9 प्लस के 15, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए सिंपली यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करें हम सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा गया है कि यदि और जो उसका एरिया है सेकंड इक्वेशन में 67 यूनिट बढ़ जाता है यदि 3 यूनिट उसकी लंबाई और 2 यूनिट चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई है, मतलब x तो पहले लंबाई से उसको 3 यूनिट बढ़ा दिया, इसी तरीके से अगर चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दिया तो उसका एरिया है वो मतलब 67 यूनिट बढ़ जाता है।
तो इस तरीके से अब आपको सिंपली इसी तरीके गुना करें जिस तरह यहाँ पे की थी। तो x इंटू वाई प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6 प्लस के 6 इक्वल्स टू में xy प्लस में 67। xy से तो xy कट गया। अब जो चीज़ें बच गई वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बच गई हैं। 2x प्लस में 3y 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में यहाँ पे 6 था तो 6 को उधर भेज देंगे तो 67 माइनस 61 तो 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 61। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जज करें तो यहाँ पे ना तो कोई भी किसी का कोफिशिएंट बराबर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन, मतलब इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से इक्वेशन सेकंड के अंदर एंड सब्ट्रैक्ट, और इनको घटाना भी है। तो घटाएंगे तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ भी 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना इसमें तो करनी 2 से मल्टीप्लाई, तो 6x माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10y इक्वल्स टू में माइनस प्लस का 12। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब हम इसमें करना है, इस वाली इक्वेशन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 6 बनाना है इसको। तो 6x प्लस में 9y इक्वल्स टू में अगर हम इसको किस तरह मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 3 एकम 3 3 6 18 183, और घटाना भी है। तो देखिएगा 6x से ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे माइनस का 19y हो गया और ये बचेगा माइनस का 171। तो माइनस से माइनस कैंसिल को y इक्वल्स टू में 9 नाम 81 9 एकम 9 और 8 17, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अभी तो x की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे 9 को कहाँ पर पुट कर दोगे, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में पुट कर दो तो आपकी सिंपली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 3x माइनस के 45 बराबर में 6, तो इसको उधर भेज देंगे तो 3x इक्वल्स टू में 45 तो 45 तो 51 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू में 17। तो इस तरीके से जो हमारी लेंथ और विड्थ है वो हमारी सारी साइड्स निकल चुकी है। तो इस तरीके के ये इस क्वेश्चन था, ये हमें इस तरह करना है। तो आज के लिए जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.5 थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं भी साइंस, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम है वो रिज़ल्ट आपका आज अनाउंस होना था बट वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये घोषणा की गई कि आपका एग्ज़ाम है जो आपके वो आपको 4 जुलाई से होने वाले हैं। तो आपके साइंस और क्या नाम है म्यूज़िक और जो उर्दू है और कंप्यूटर है उनका एग्ज़ाम में भी बचा हुआ है। तो आपसे आशा है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अगर आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके साइंस की जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।